26 दिसंबर 2004 क्रिसमस के अगले दिन समुंदर के किनारे हजारों लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। कोई फिशिंग कर रहा था, कोई बीच पे वॉक पे निकला था, कोई टूरिस्ट अपनी फैमिली के साथ फोटोज ले रहा था। सुबह का वक्त था, सब कुछ नॉर्मल था। और फिर समुंदर पीछे हट गया। लोग क्यूरियस हो गए। कुछ लोग नजदीक आए देखने के लिए। उन्हें नहीं पता था ये क्यूरियोसिटी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी, क्योंकि जो आने वाला था वो न अर्थक्वेक था न स्टॉर्म। वो था एक 30 मीटर ऊंची दीवार, पानी की, स्पीड एक एरोप्लेन के बराबर, और ये दीवार रोक सकने का कोई रास्ता नहीं था। ये था हिस्ट्री का सबसे डेडली नेचुरल डिजास्टर लास्ट 500 सालों में। आज हम बात करेंगे 2004 इंडियन ओशन सुनामी की, एक ऐसी ट्रेजेडी जो सिर्फ एक दिन में 2,27,000 लोगों की जिंदगी ले गई। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जहां कोई प्रॉपर सुनामी वार्निंग सिस्टम नहीं था। पैसिफिक ओशन में जापान के पास, हवाई के पास वार्निंग सिस्टम्स थे, सिस्टम्स जो डिटेक्ट कर सकें, अलर्ट दे सकें, लोग को भगा सकें। लेकिन इंडियन ओशन, वहां सिर्फ साइलेंस था। अब समझो ज्योग्राफी। इंडियन ओशन के नीचे एक जगह है जिसे कहते हैं सुंडा ट्रेंच। ये एक मैसिव अंडर वाटर वैली है जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट, एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं। ये प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं, स्लोली, धीरे धीरे। कभी कभी सेंचुरीज ऑफ प्रेशर एक सेकंड में रिलीज होती है, और जब ऐसा होता है समुंदर का पानी एक मैसिव वेपन बन जाता है। 26 दिसंबर सुबह 7:58 पर सुमात्रा आइलैंड के पास समुंदर के 30 किलोमीटर नीचे एक अर्थक्वेक आया। मैग्नीट्यूड 9.1 टू 9.3। यह सिर्फ एक अर्थक्वेक नहीं था, यह था वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड इन ह्यूमन हिस्ट्री। इस अर्थक्वेक में जो एनर्जी रिलीज हुई वो इक्विवेलेंट थी 23,000 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब्स के। सुनो फिर से, 23,000 एटॉमिक बॉम्ब्स। सी फ्लोर सडनली 15 मीटर ऊपर उठ गया एक झटके में, और जब सी फ्लोर उठता है उसके ऊपर का पानी भी उठता है, और वो पानी स्प्रेड होना शुरू होता है हर डायरेक्शन में एक मैसिव रिपल की तरह। टेक्निकली इसको कहते हैं सुनामी। जापानीज वर्ड है त्सू मतलब हार्बर, नामी मतलब वेव, हार्बर वेव। लेकिन जो आया वो कोई हार्बर वेव नहीं था, वो एक ओशन का गुस्सा था। ओपन ओशन में इस वेव की हाइट सिर्फ 1 फुट थी और स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर। लिटरली एक कमर्शियल फ्लाइट की स्पीड पे ट्रैवल कर रही थी ये वेव, और किसी को पता नहीं था। सुमात्रा के कोस्ट पे ये वेव 15-20 मिनट में पहुंची, थाईलैंड के बीचेस पे 2 घंटे में, श्रीलंका और इंडिया के शोर पे लगभग 2 से 3 घंटे में। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वेव आ चुकी थी। ये समझना जरूरी है कि सुनामी नॉर्मल वेव से कितनी अलग होती है। नॉर्मल बीच वेव, उसकी एनर्जी सिर्फ सरफेस पे होती है, 10-15 फीट शैलो। सुनामी, इसकी एनर्जी समंदर के फ्लोर से टॉप तक होती है। जब ये शैलो वाटर में आती है, ये स्लो हो जाती है, लेकिन हाइट बढ़ती जाती है ड्रामेटिकली। आचे इंडोनेशिया के कोस्ट पे वेव की हाइट थी 30 मीटर, रफली 10 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची। वेव सिर्फ आती नहीं, वो पुश करती है सब कुछ। बिल्डिंग्स, कार्स, बोट्स, ट्रीज, इंसान, सब एक मैसिव फोर्स के साथ बह जाते हैं। और फिर वेव वापस जाती है, पुल, और वापस खींच ले जाती है वो सब जो उसने पुश किया था। एक बार नहीं, कई वेव्स आती हैं। लोगों ने सोचा पहली वेव के बाद सेफ हो गए, वो वापस आए और दूसरी वेव ने उन्हें पकड़ लिया। नंबर्स और साइंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंसान जो इस सब में थे। टिली स्मिथ एक 10 साल की ब्रिटिश गर्ल थी। थाईलैंड के माइखो बीच पे थी अपनी फैमिली के साथ। उसने स्कूल में 2 हफ्ते पहले सुनामी के बारे में पढ़ा था। जब उसने देखा कि समुंदर पीछे हट रहा है, वो दौड़ के अपनी मम्मी के पास गई, चिल्ला के बोली, मम्मी, सुनामी आ रही है, भागो। फैमिली ने भागे। बीच पे मौजूद 100 से ज्यादा लोग बचे, सिर्फ इस एक बच्ची की वजह से। एक और स्टोरी, इंडोनेशिया का एक फिशरमैन रिजाल शाहपुत्रा। वो समुंदर में था जब अर्थक्वेक आया। उसने वेव नहीं देखी, वो वेव के नीचे था। वो 8 दिन समुंदर में बहा। सबने सोचा गया। फिर एक कंटेनर शिप ने उसे रेस्क्यू किया। 8 दिन सिर्फ एक प्लैंक पे जिंदा रहा। और फिर हैं वो मदर्स जिनके हाथ से बच्चे छूट गए, लिटरली हाथ से।
वेव के फोर्स में। और वो फादर्स जो अपनी बेटी को ढूंढते रहे मंथ्स तक। और वो टूरिस्ट्स जो अपनी लास्ट सेल्फी ले रहे थे, उन्हें पता नहीं था वो लास्ट था। 14 कंट्रीज इफेक्ट हुई, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा। अचे प्रोविंस में अकेले 1,70,000 लोग मारे गए। इंडिया में तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पौंडीचेरी, वेव्स ने कोस्ट को तोड़ दिया। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 18,000 लोगों की जानें गईं। श्रीलंका में 35,000, थाईलैंड में 8,000, सोमालिया, मालदीव्स, मलेशिया, म्यांमार, हर जगह नुकसान था। टोटल डेथ टोल 2,27,000 ऑफिशियली। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं 2,80,000। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स अनप्रेसिडेंटेड था। 14 बिलियन US डॉलर्स की एड आई। 160 से ज्यादा कंट्रीज ने हेल्प की। इंडिया ने टेक्निकली एड रिफ्यूज की, कहती रही हम खुद हैंडल कर लेंगे, लेकिन इंटरनेशनली इंडियन नेवी ने दूसरे कंट्रीज की हेल्प की। और यहां एक टर्निंग पॉइंट आया। 2005 में यूनाइटेड नेशंस ने एक इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश किया। सेंसर्स, बुईज, मॉनिटरिंग स्टेशंस, सब कुछ सेटअप हुआ ताकि ऐसा दोबारा ना हो। अब जब भी सुंदा ट्रेंच या किसी और जगह कोई मेजर अर्थक्वेक आता है, मिनट्स में अलर्ट्स जाते हैं। SMS, सायरन्स, टीवी ब्रॉडकास्ट्स, सब एक साथ। ये 2,27,000 लोगों की डेथ से जो लेसन मिला, उससे दुनिया ने सीखा। नेचर के सामने हम कितने छोटे हैं, ये 26 दिसंबर 2004 ने प्रूव कर दिया। एक अर्थक्वेक, सिर्फ एक अर्थक्वेक ने 14 कंट्रीज को हिला दिया। 2 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई और लाखों लोग आज भी ट्रॉमा में जीते हैं। लेकिन इस ट्रेजेडी से एक बात सीधी निकलती है, प्रिपरेशन और अवेयरनेस ये लाइव्स बचा सकती है। टिली स्मिथ की वजह से 100 लोग बचे। वार्निंग सिस्टम की वजह से आज हजारों लोगों को समय मिल सकता है भागने का। हम नेचर को नहीं रोक सकते, सुनामीज आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे, लेकिन हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। और शायद, बस शायद, यही इस ट्रेजेडी का सबसे बड़ा लेसन है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और कमेंट्स में बताओ, क्या आपको पता था इंडियन ओशन में पहले कोई वार्निंग सिस्टम नहीं था? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी स्टोरी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।